अब हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल्स की, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल लेना या उसको रेसिप्रोकेट करने का बेसिकली मतलब होता है कि आप उसको फ्लिप कर देते हैं, यानी कि लेफ्ट को राइट कर दिया, राइट को लेफ्ट कर दिया, अप को डाउन कर दिया, डाउन को अप कर दिया। सही है, बेसिकली बेसिक मतलब जो है ना इसका वो है फ्लिप करना, ठीक है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सकें। तो अगर मैं बात करूं होल नंबर्स का रेसिप्रोकल लेने की, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक होल नंबर है 5, ठीक है। अब अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो अगर 5 है तो मैं इसको 5/1 भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल के लिए क्या करना है मुझे कि 1 मेरा जो है वो ऊपर चला जाएगा, 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो 5 का रेसिप्रोकल जो है वो ये आ गया। इसी तरीके से अगर मेरे पास लिखा हुआ है कोई होल नंबर 13.5, इसका मुझे रेसिप्रोकल लेना है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 13/1, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होगा कि 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/13.5। इसी तरीके से अगर कोई होल नंबर है मेरे पास -3, तो इसको मैं -3/1 भी लिख सकता हूँ, और रेसिप्रोकल अगर लेना है तो ये ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3। सही है, तो ये हो गया होल नंबर्स के लिए। अच्छा, अगर फ्रैक्शन के लिए करना है तो फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है 3/4, तो ये तो बड़ा आसान है, 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। सही है, ये रेसिप्रोकल हो गया। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 4/3। सही है। इसी तरीके से अगर मुझे रेसिप्रोकल लेना है 5/7 का, तो क्या हो जाएगा 7/5। अगर मैं रेसिप्रोकल लेना चाहता हूँ 1.5 -0.5 का, तो ये हो जाएगा -0.5/1.5। सही है, तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में ये हो गया। अच्छा, मिक्स नंबर में अगर करना है, तो मिक्स नंबर में क्या होगा कि अगर मेरे पास एक मिक्स नंबर है 3/1/2। सही है, तो इसके लिए मुझे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 3 × 2 + 1, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है हम वो 2 यूज़ करेंगे जो पहले था, तो ये हो जाएगा 7/2। ये हमारा बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 2/7। सही है जी, तो ये हो गया मिक्स नंबर के लिए। इसी तरीके से अगर आप दो रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 3/4 को मैं मल्टीप्लाई बाय 4/3 करूँ, तो आंसर मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। कैसे, 3 4 ज़ार होता है 12 और नीचे भी 3 4 3 ज़ार 12, तो 12/12 1 आंसर हो गया। सही है, तो जब भी आप किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। सही है, यानी कि अगर मैं बोलूँ जनरल रूल अगर इसका हम बनाना चाहें कि अगर कोई नंबर है n, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/n के साथ, यानी कि किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। ये जनरल रूल बना लेते हैं यहाँ पे। सही है, तो ये रेसिप्रोकल्स की कहानी।